बहुत ही आदर और सम्मान के योग इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, गांव झाड़ोदा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गांव झाड़ोदा के बुजुर्गों और नौजवान साथियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके गांव में जो यात्रा पहुंची, आप लोगों ने बहुत ही जोश और खरोश के साथ इस यात्रा का स्वागत किया। यात्रा से जल्द से मेरे सभी साथियों का बहुत हौसला बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डॉक्टर राजपाल बता रहे थे कि गांव पुराना चौधरी देवरान जी का छोटा सा समर्थन गांव पर है। आप लोगों ने तो अपने गांव से 90% से ज्यादा वोट इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया। साथियों, आज 8 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी का राज बढ़े। पिछले 3 वर्ष से प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। अगर मैं 8 साल का जिक्र करूंगा कि 8 साल में किस किस्म के हालात प्रदेश के रहे, हमें किन हालात से गुजरना पड़ा, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस 3 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनने के बाद आज हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले एक वायदा किया था कि अगर देश का किसान मेरी पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, मुझे फिर से देश की बागडोर सौंपेगा, तो मैं किसान की फसल की आय 2022 में 2 गुना कर दूंगा, किसान को मालो माल कर दूंगा। 2022 में निकल गया, तुम्हारी फसल की कीमत 2 गुना होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी जी, ना होगी। जोर की बोलो जी, आवाज से जोर की बोलो। मैं आप गांव के लोगों से पूछूं, फसल की कीमत बढ़ी कम होगी? कम होगी, बढ़ी की फसल की कीमत कम होगी। बीजेपी वाले तो कहते थे 2022 में 2 गुना करते, फसल की कीमत अधिक बढ़ी, लेकिन कर्जा बढ़ गया, कर्जा कई गुना हो गया। कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे बच्चों के लिए ना रोजगार है ना नौकरी है। मैं करीब करीब 200 से ज्यादा गांव में यात्रा किया है और जिस भी गांव में गया लोगों से खुद करके मैंने पूछा कि 3 वर्ष की जो सरकार है, सरकार के अंदर आपके गांव में कोई विकास के काम हुए, आपके गांव को कोई फायदा हुआ तो नुकसान हुआ? आगे से लोगों ने पूछ करके एक बात कही कि जब से ये सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद हमारे गांव को फायदा कुछ गांव का नुकसान हुआ। झाड़ोदा का फायदा हुआ तो नुकसान हुआ? या तो बीजेपी का एमएलए पिछले 5 साल में बीजेपी का तरफ, 3 साल में बीजेपी का। फिर तो सरकार का जब एमएलए होता है तो इलाके का विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। विकास अगर इस इलाके में किसी ने किया था तो उस शख्स का नाम या तो चौधरी देवलाल था या चौधरी प्रसाद चौटाला था। आपके गांव के अंदर जो बिजली घर है वो भी चौटाला साहब की। आप
काम चौटाला साहब के टाइम में। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो चौधरी देवीलाल ने तो आपसे जो वायदे किए उन सारे वायदों को पूरा किया। अब मौजूदा जो सरकार है, आपका ये अहिवाल का जो जितना ही लगता है, खास करके हमारा देखिए विधानसभा क्षेत्र है, या तो कोई गांव कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई ना ऐसी है। हर घर में मेरी खाने वाला बच्चा खोज में गया। अरे झड़ता गांव के बहुत सारे खोज वाले होंगे, बहुत ज्यादा खोज में तो है। सरकार में बैठे लोगों ने सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली मीटिंग जब पहला चुनाव लड़ा था तो हरिद्वार में आकर के दिवाली में थे और एक्स सर्विस के नाम के ऊपर एक रैली करने का काम किया। उस रैली के अंदर फौजियों के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन जो वायदे फौजियों के साथ किए गए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। अब तुम परिवर्तन ले आओ। इस भारतीय जनता पार्टी जज्बा को सत्ता से बाहर को इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को फिर से सत्ता में जाओ, तो फिर से सत्ता में जाओगे। आज जो सरकार बुढ़ापा पेंशन काट रही है, आज जो सरकार पीले कार्ड काट रही है, चौधरी देवीलाल ने आपके साथ 3 वायदे किए। पहला वायदा 1000 रुपया पेंशन बनाऊंगा, दूसरा वायदा 10,000 के कर्जे माफ करूंगा और तीसरा वायदा किया था कि 51 रुपये लड़की की शादी में गरीबी की कन्यादान के दूंगा। आपने चौधरी देवीलाल पे विश्वास किया। तुलसीलाल तो कहते थे कि सरकारी पैसे को इस तरह से नहीं बांटा जा सकता, लेकिन चौधरी देवीलाल ने जो वायदे आपके साथ किए थे, आपने जैसे उनको सत्ता सौंपी, 100 रुपया पेंशन भी कर दी, 10,000 के कर्जे भी माफ कर दिए, 51 कन्यादान के दिए नहीं दिए थे। आपने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने आपसे किया वो वायदा पूरा किया। चौटाला साहब ने जब यात्रा शुरू करी तो हमें भी एक कहा, जब गांव में कस्बे में शहर के लोगों से मिलो तो उनसे पूछना क्या चौधरी देवीलाल की नीतियों के द्वारा बनाई गई पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया और पूरा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के नेताओं की कई भी बात पे क्या आपको भरोसा है? नहीं है। हमारी बात पे भरोसा करते हो नहीं करते हो? भरोसा करते हो। भरोसा करते हो तो चौटाला साहब ने कहा है कि जो 100 रुपये पेंशन थी, इन्होंने तो काटनी शुरू कर दी, विवाह पहचान पत्र देता है, कटी नहीं कटी पेंशन, बहुत सारे लोगों की पेंशन कटी है, पीड़े कार्ड भी करते। हम नए सिरे से कटी हुई जो पेंशन है प्याज के समेत सबको लौटाने का काम करें। जब पेंशन लौटाई देगी वही 100 रुपये महाभारत पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, अब की बात सरकार बनने 7500 रुपया पेंशन के रूप में देंगे। वही है जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे खड़े जो आज सबसे ज्यादा मायूस है, दुखी एक सरकार से, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोजाना नई नई बात कह करके बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इस परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाओ। जब परिवर्तन आएगा, सत्ता का परिवर्तन होगा, 2024 में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सत्ता में आएगी, तो हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। हरियाणा के जिंदाबाद, और लगा के बोलो जिंदाबाद। हर एक को, चाहे वो लड़का है लड़कियां पढ़ाई, सबको रोजगार और नौकरी देंगे। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, समान भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज की तारीख में माताएं बहने जो है उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। महंगाई बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। गैस का सिलेंडर 400 का मिलता था, कितने में मिलता है?
कोई 1100 बताया, कोई 1150, कोई 1200। या माताएं मिलेगी बैठी, अगर वो होती तो वो बताती कितने का आता है। जो सिलेंडर मुफ्त में देने की बात थी, आज उसके 1200 रुपये लगते हैं। कहीं 1200, कहीं 1150, कहीं 1100 में मिलता है। इलाके के हिसाब से जितनी दूरी है उतने पैसे बढ़ जाते हैं। आज वो 1150 का है। बीजेपी वाले कहते थे मुफ्त में देंगे, उन्होंने तो नहीं दिया मुफ्त में। परिवर्तन करो, अपना राज बढ़ाओ। हम घर बैठे को हर माता और बहन को एक सिलेंडर हर महीने उसके घर पे चूल्हे पे देंगे, मुफ्त में देंगे। चूल्हा चौका बढ़िया चले, उसके लिए हर गृहिणी को 1100 रुपये मिलेंगे। इस इलाके में सबसे ज्यादा फौजी दिए हैं। सीमाओं की पहरेदारी करने वाले अगर बच्चे कहीं से सबसे ज्यादा है तो अकेले हरियाणा प्रदेश से फौज में 10% हमारे फौजी हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई कुर्बानी देने वाला है वो भी हरियाणा प्रदेश से, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे आज की तारीख के अंदर सीमाओं के ऊपर सीमाओं की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति देने वाला हो। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हरियाणा का एक आधा जवान अपने देश की रक्षा करता अपने प्राण न्यौछावर न करे। हर रोज कोई ना कोई अपनी जान कुर्बान करने का काम करता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। छोटी मोटी सुविधा देकर के सैनिक का घर पूरा करने की कोशिश करते हैं। बात जवान और किसान की करते हैं, दोनों की अनदेखी करते हैं। परिवर्तन लाओ, हम फौजी के घर की सारी जिम्मेवारी सरकार उठाएगी। जो फौज में भर्ती होगा उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके घर का खर्च, उसका घर बना करके देना भी सरकार की जिम्मेवारी है। अब ये सारी सुविधा तब दे पाएंगे जब आप परिवर्तन लाओगे, जब आप इस सरकार को प्रदेश से सत्ता से बात करोगे। और परिवर्तन लाने के लिए कोई लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। केवल सुबह सवेरे उठ करके घर में अपने से बड़ों को राम राम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? सबका सम्मान करते हो। जब राम राम करो तो उसके साथ साथ ये भी कह दो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? दोबारा फिर बताओ जोर से बोल के, क्या कहोगे? जब ये बात कहोगे तो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और कोई कांग्रेसी कोई अभी भी ये कहता है मैं सरकार के साथ हूं, सरकार में मेरी बहुत बड़ी पहचान है, कोई जेजेपी वाला बीजेपी वाला मिले तो उसको एक बारी नहीं 3 बारी कहो, उसको कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब 3 बारी एक आदमी कहेगा और गांव के अंदर जब 50 आदमी उसको 3 में 3 बार कहेगा तो 150 बार हो गया नहीं हो गया। और जब वो घर बाहर से अपने घर को जाएगा तो घर में जाके घरवाली से ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, फिर कहेगा परिवर्तन करो, क्योंकि उसके काम भी पड़ जाएंगे। और करोगे ये काम, करोगे परिवर्तन सारे मिलके। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।